ये हमारा सफर इस डिपार्टमेंट में सेवा देने का, जिसमें कई सरकारें आई। तकरीबन सभी सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति हमारे साथ की। मैनिफेस्टो के नाम पे हम लोगों को गुमराह किया। तो वो लोग सत्ता में आए, जब वो सत्ता में आते हैं फिर उनको हमारी याद भूल जाती है। सेम उसी पैटर्न पर आप जे सरकार का एक मैनिफेस्टो था, जिसमें ये था पर फर्स्ट कैबिनेट की मीटिंग में मेरी बीजेपी के साथ इंसाफ करेंगे। तो बहुत ही उम्मीद थी सरकार बनी भी, सत्ता में आएगी। तो जैसे बजट सेशन शुरू हुआ तो मेरे ख्याल में 7 तारीख को शायद शुरू हुआ, तो हम 2-3 दिन बात करते रहे। शायद हमारे लिए बजट में कोई ना कोई घोषणा होगी, हमारा पेंडिंग होगा, बेजे इनाम होगा, जहाँ सारे 64 के तहत हमें पास ही मिलेगी। जब वो 3 देखने के दौरान हमें निराशा होता लगी तो फ्रेंड ने डिसाइड किया 10 तारीख का कार्यक्रम रखा, सेक्रेटरी गिराव का। तो जब सेक्रेटरी का गिराव करने की कोशिश की तो गाँव के पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो वो लाठीचार्ज होने के उपरांत कहीं ना कहीं अपोजिशन ने अपनी आंखें खोली जागा। ये भी एक इशू है जो हमारे 10 साल के समय में पेंडिंग रह गया था। अब हम भी इनका क्रेडिट लेके शोर शराबा करेंगे। चलो हम फिर भी उनका धन्यवाद करते हैं, उन्होंने शोर शराबा किया, सरकार को जगाया। और सरकार ने एक कमेटी फ्रेम की, टोटल वो 6 महीने का टाइम मांगती है कमेटी। तो हमारा साफ स्पष्ट था कि कमेटी को 6 महीने का टाइम चाहिए, हम देने के लिए तैयार भी हैं, बशर्ते उससे पहले जो हमारा एक पेंडिंग है 70 महीने का वो क्लियर किया जाए। उसके बाद लेह लद्दाख ड्यूटी की तर्ज पर, चाहे तो दिल्ली ड्यूटी की तर्ज पर हमारा बेजी अनाउंस करना गवर्नमेंट का जिम्मेदारी बनती है। तो गवर्नमेंट को जिस फर्स्ट स्टेप में उठाना चाहिए तो उसके बाद 6 महीने का टाइम दे भी सकते हैं। मगर नाम ही तो होने के बाद 10 दिन का टाइम देने के बाद हम लोगों ने 20 तारीख को काम छोड़ की काल भी बदलने दी। वो एक 20 तारीख को कार्यक्रम रखा, उस दिन लाठीचार्ज, 21 को लाठीचार्ज, तो 22 को भी लाठीचार्ज, 23 को संडे था छुट्टी, सोमवार को फिर एक लाठीचार्ज। 3 बार लाठीचार्ज होने के बाद बीच में एक बयान आया था सीएम साहब का, पुलिस प्रशासन जो हमारे हाथ में। मैंने अफसोस, जगह जगह पुलिस लगा दी गई, स्टेशन पर पुलिस लगा दी गई। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी इनके हाथ में थी, फाइनेंस भी इनके हाथ में है, क्योंकि जब इन लोगों को अपनी जरूरत थी, चाहे वो गाड़ियाँ लेनी थी, नफस काटी हो, एक आवाज़ में किसी ने आवाज़ निकाली तो सभी ने टेबल तक दबाया, तो वो 90 नई गाड़ियाँ आ गई, तो इनकी पेजेज भी बढ़ा दी गई टेबल तक दबाने। तब कोई शोरगुल नहीं हुआ, तब किसी ने विरोध भी नहीं किया। हमने पूछा कि इतना काम इतना सरल ढंग से हो रहा है तो डेली बेसिस पे इशू कर लीजिए गाड़ियाँ, टेबल तक दबाएंगे तो डेली बेसिस का मसला हल हो जाएगा। तो लास्ट में एक पीडीपी के लीडर थे जिन्होंने प्राइवेट बिल में बिल लाने की कोशिश की। अगर वो बिल भी पेश होता तो सारे समर्थन में ताड़ी बजाते थे और पक्का बातें कहा कि करिए सर। हाँ बिल्कुल, उनकी परमिशन भी थी। मैंने एक बात फिर मैं जोड़ता हूँ, उन्होंने भी बहुत लेट लतीफ़े टाइम में भी परमिशन दी, अपने टाइम दी थी, तो शायद आज हमारे साथ इंसाफ हुआ होता। मगर शायद वो भी सियासत हो रही है, बिल्कुल वो सियासत ही हुई उस समय। तो आज बाद में जाके 10 साल के बाद जाकर सरकार बनने के ऊपर एक बिल पेश हो रहा एलजी की परमिशन के द्वारा। अगर एलजी वहाँ पे परमिशन दे सकते थे तो अपने टाइम में अगर परमिशन देते तो शायद हमारे लोग परमानेंट हो जाते या उनकी बेइज्जती बढ़ जाती। मगर वो उन्होंने किया नहीं, वो भी एक सियासत हुई। तो फिर उस दिन ये बिल लाने की कोशिश। 3 दिन पहले जो इसमें हल्ला गुल्ला, लेकिन भाजपा ने अंतिम दाव पे पॉलिटिक्स के लिए आपको खुद बताइए कि उन्होंने उनके सामने भी रेजोल्यूशन लाया, उन्होंने कहा कि बात करिए, हम बात दिल्ली से करना चाहते हैं। उन्होंने भी रेजोल्यूशन लाया, उन्होंने प्राइवेट बिल पेश किया, लेकिन उसे भी एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं, वही राजनीति जहाँ हुई थोड़ी दूसरे एंगल से हुई, यहाँ आई। उन्होंने वाहिद पारा जी ने प्राइवेट बिल लाया, उसके अंदर डिस्कशन होनी थी, उस पर बातचीत चलनी थी। मगर एनसी का मोहरा बने मलिक, जिनका नाम महराज मलिक है, वो एनसी का मोहरा बने। उन्होंने उल्टे सीधे बयान दिए, चाहे हमारे टीके पे बात की होगी तो चाहे हमारे धर्म के स्लोगन की बात की होगी, मगर वहाँ पे वो शोर भड़काया गया जानबूझ के। मैं कहूँगी एनसी की द्वारा एक साजिश थी, उनको टारगेट मोहरा बना के पूरे माहौल को खराब दिया गया। तो 2 दिन सदन नहीं चलने दिया। अगर ये लोग सीरियस रहते तो महराज मलिक की बात को अनसुना करते, ना उसकी तरफ ध्यान देते। बिल्कुल उनको सस्पेंड किया जा सकता था, 2 दिन के लिए बाहर किया जा सकता था विधानसभा से। एनसी और बीजेपी दोनों मिलकर इस बात को मसले को हल कर सकते। मैंने कहीं कहीं सत्तापक्ष की पार्टी थी, वो भी नहीं चाहती थी ये मसला हल हो तो क्रेडिट कहीं पीडीपी के एमएलए को मिल जाए जो उन्होंने ये बिल पेश किया। तो ये हुई राजनीति है, कोई समझे जाना समझे। तो उनको उनका सीधा बयान देने के लिए आगे उकसाया गया, उन्होंने दिया, इन्होंने विरोध किया बीजेपी वालों ने, तो वो 2 दिन के लिए सदन को सजा दिया। हम लोग निराश खाली हाथ करते हैं। हमारे एक आधी जगह पे हमें अभी भी भरोसा है, जैसे जावेद राणा जी से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने ये खुद बयान दिया था कि इन लोगों की डिमांड जेन्युइन है, इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। तो उसके लिए एक पेंडिंग, तो दूसरा जो बेसिस इनाम वाला इशू था उन्होंने बोला है हम मार्च अप्रैल के लास्ट तक इसका वेट करेंगे। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ग्रांट पेमेंट अलाट करे तो हमारा पेंडिंग की किस्त आए, तो ताकि हमारे जो साथी जिन्होंने लगातार लाठी डंडे खाए उन लोगों को देंगे। अगर कहीं जहाँ भी धोखा चालू होता है तो फ्रंट का बहुत साफ स्पष्ट मसला है, और कुछ हम कर नहीं सकते, चंदा हम नहीं इकट्ठा कर सकते, अपने साथियों को गुमराह हम कर नहीं सकते। सारी बात अपने साथियों के बीच रखेंगे कि गवर्नमेंट ने टाइम लेने के बाद हमारे साथ धोखा किया। तो आगे की रणनीति क्या होगी वो सभी मेंबर हमारे जस्टिफाई करेंगे। तो अगला डिसीजन यही है, एक बार फिर रेलवे सड़कों पर होगा अगर हमारे साथ धोखा होता है। तो कहीं सरकार सीरियस रहती है, अगर हमें पेंडिंग को एक आधी किस्त मिलती है तो फिर हम वो भी टाइम देने के लिए। इस बात में आपसे जाऊँगा, आपने कहा कि मिनिस्टर मंत्री जो है जावेद राणा से मुलाकात हुई, पेंडिंग की, उन्होंने कहा कि आपका मुद्दा जेन्युइन है, हल होना चाहिए, रखे हुए दे दी। ऐसी मुलाकात आपकी किस फॉर्म से हुई थी? ऐसी मुलाकात आपकी किसी से हुई थी? कई बार कई लोगों से मुलाकात हुई, हर किसी ने यही बयान दिया है। आज सरकार वाले भी कह रहे हैं कि आपकी डिमांड जेन्युइन है, सब होना चाहिए, लेकिन वो पैसा इन्हीं के पास है। तो ये अब तो सिग्नेचर भी उन्होंने करने हैं, तो क्या लगता है कि इतना टाइम क्यों लगता है? क्योंकि जब गाड़ी निकालनी थी उसमें दिन के सारी चीज़ें बड़ी बन गया और देखा नहीं कि फाइनेंशियली खत्म होने वाला है, पैसा कहाँ चला जाएगा। आज भी तो पैसा पड़ा है, ट्रेजरी में है, 2 करोड़ रुपये पड़ा है, लाखों रुपये की इनकम जो है सरकार के पास आ रही है, वो पैसा तो है, पैसा फिर पेंडिंग किसकी है? वही दो, इसमें 2 मसले हैं। एक तो फ्रेंड की टीम को चेक करने का मसला है, क्या ये जेन्युइन लोग हैं, एलिजिबल लोग हैं, इनका हक बनता है, कोई राजनीति नहीं कर रहा। जैसे डिप्टी सीएम जी ने बोला था ये प्लांटेड लोग हैं, 5 मेंबर जो है ये प्लांटेड लोग हैं।
तो उनको हमारी ओर से मैसेज गया था वापस, अगर हम 5 लोग प्लांटेड हैं तो बाकी वालों को परमानेंट कर दो, हम 5 लोग रहने दो। अगर वो भी नहीं करते तो नशहरे वालों को परमानेंट कर दो जहाँ से आप जीते हो। तो एक चीज़ तो वो ये चेक करें, जाहिर लोग हैं, अपना हक मांगते हैं या सिर्फ अपना बेनिफिट ढूंढें। तो हमारा स्पष्ट है, जो भी बेनिफिट मिलेगा हमारे पहले भाइयों को डेली वेजरों को मिलेगा, उसके बाद 5 मेंबर को मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले हमारे साथियों को लगातार 30 साल का सफर, इसमें खाली 60 साल रिटायर होने वाले साथी, उनके बाद सुसाइड डेथ केस वाले साथी, उनके घर परिवार वाले परेशान, तो हमने ये दर्द महसूस किया, उसी दर्द को लेकर लड़ाई में उतरे हैं। तो सरकार को ये पिक्चर आप तक क्लियर होगी, ये कौन से लोग हैं, तो कैसे लोग हैं, किस लिए लड़ाई में उतरे हैं, तो क्या मांग रहे हैं। अगर दिनों आके पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कहते हैं आप लास्ट तक देखने की कोशिश है। कहीं ना कहीं बाकी सरकारों ने भी गुमराह किया, कोशिश इन्होंने भी की। इन्होंने 14 से पहले भी एक कमेटी बनाई थी, उसमें भी इन्होंने बोला था इनको मतलब सिस्टमेटिक तरीके से इनको परमानेंट करेंगे, मगर वो कर ना सके। कहीं अभी छल करने की कोशिश की थी, आज वही सरकार है, वही डेली बीत है, फिर आमने सामने है। तो हम पहले ही अलर्ट, जैसे कहते हैं ना दूध का जला हुआ छाछ फूट के पीता है, तो हम लोग उसी लाइन में कर रहे हैं। हम इनकी बातों में खराब करने वाले बिल्कुल बाज वाली नजर गड़ाए बैठे हैं, कहीं हमारे साथ धोखा करने की कोशिश तो नहीं की जाती। अगर ऐसा होता है तो डेली बीत एक बार फिर सड़कों में, फिर चाहे CM उसका गिराव, चाहे किसी मेंबर का, MP का, या जो हमारे डिप्टी CM है, चाहे और जो इनके मंत्री चलती हैं, उनका घर का गिराव करना पड़ा। हम करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल अप्रैल मंथ का हम देख बात करें, कहीं ना ग्राउंड की कोशिश करते मिलेंगे भी दोबारा, हमसे उनको अपनी डिमांड जो कमेटी बनाई गई है, बैठक हुई है, उसकी क्या आपकी मुलाकात हुई, उनके साथ आपको बुलाया गया? बिल्कुल अभी कोई कमेटी का बात नहीं, पर है उसी टर्जे पर, क्योंकि ये बात खुद जावेद राणा जी ने बोली थी, कमेटी के मेंबर उनको इनसे बातचीत करती, जो जेन्युइन इशू है, जेन्युइन लोग हैं, उनका मसला मैसेज दिया आपको कि बैठक नहीं, अभी बजट से परसों जो खत्म हुआ, अभी इसके बाद हमारी एक्टिविटी पे काम होगा, हमारी एक्सरसाइज चली, उसके बाद हमारे मेंबरों के साथ मिलेंगे, चर्चा करेंगे। अभी है गर्मी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई, हमारे पास भी यही सुनहरा मौका है। अगर कहीं ना कहीं छात्र का कोई धोखा होता है तो मेरा प्लान फिर चलते, साफ स्पष्ट मैसेज है, एक तो फिल्म का डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम भी उसी राह पर चलें, जब तक वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। ये जंग युद्ध जारी है, अपने घर परिवार के लिए, अपने गोल्डन जो समय डिपार्टमेंट को दिया उसके लिए जिस हद तक जाना पड़ा हम जाएंगे, मरना नहीं पड़ा तो